सर मैं नहीं पकड़ सकता, मेरे ऊपर चढ़े हुए। मियां साहब आप पे एक बार पाकिस्तान जा रहे हैं दोबारा 7, 18 और इस दफा आपको एक बार फिर जाना पड़ रहा है जिला वतनी के बाद। क्या समझते हैं ये कैसा साइकिल है और किस तरह के आप देखते हैं इसको? और आप जब इस दफा जा रहे हैं जी, आप कैसे देखते हैं इस सारे मामले को, और खास तौर पे आप जो मुल्क के हालात हो गए हैं 2017 में जब आपकी हुकूमत गई थी, और अब इसमें जो फर्क है 5 साल तबाही हुई है जब आपको निकाला गया पनामा के नाम पे अकामा से, तो क्या इसके असरात आप देखते हैं मुल्क पे हुए हैं? आज पाकिस्तान जा रहा हूँ 4 सालों के बाद, अच्छी महसूस कर रहा हूँ अल्लाह के फजल से। और जब मैं पाकिस्तान छोड़ रहा था, जा रहा था बाहर, फीलिंग्स बिल्कुल नहीं थी, बल्कि कोई खुशी की फीलिंग्स नहीं थी। आज खुश हूँ, लेकिन पाकिस्तान के हालात जरा मुस्तैद भी हुई, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा होता अगर जैसे कि मैं आज जा रहा हूँ, और बहुत अच्छा होता कि आज 2017 के मुकाबले में हालात बेहतर होते, लेकिन 2017 के मुकाबले में हालात बेहतर नहीं है। तो ये देख के बड़ी परेशानी होती है, बहुत दुख होता है कि हमारा मुल्क जिसको कि आज तरक्की की बुलंदियों पे होना चाहिए था, वो आगे जाने की बढ़ने की बजाय वो पीछे चला गया, बहुत प्रयास से पीछे चला गया है। इक़्तिसादी लिहाज से, मुआशी लिहाज से, मुआशरती लिहाज से, और फिर लोगों के हालात आप देखकर आप खुद भी जानते हैं कि कितने इस्तराब वाले हालात हैं, परेशान कुन हैं। लेकिन उम्मीद की किरण है, उम्मीद को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। हम इस काबिल हैं कि हम अब भी अपने हालात को ठीक कर सकते, क्योंकि हमने बिगाड़े भी खुद ही हैं। ये बात सही है कि बिगाड़े भी खुद ही हैं और ठीक भी हमने खुद ही करना है। अगर अपने पाँव पे खड़ा होना है तो हम ही ने खड़ा होना है, किसी ने उठा के मैं खड़ा नहीं करना। और मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त का पाकिस्तान जब मुझे याद आता है तो बहुत तकलीफ होती है कि वो पाकिस्तान जो कि IMF को भी खुदा हाफिज कह चुका था, वो पाकिस्तान जहाँ बिजली रोज़ बरोज़ आती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, वो पाकिस्तान जहाँ रुपया स्टेबल था, वो पाकिस्तान जहाँ लोगों को रोजगार मिल रहा था, बंद कर दो यार, पाकिस्तान जहाँ बिजली सस्ती थी, वो पाकिस्तान जहाँ रोटी 4 रुपए की मिलती थी, वो पाकिस्तान जहाँ गरीब का बच्चा भी स्कूल जाता था, वो पाकिस्तान जहाँ इलाज की सहूलतें मुयसर थी, मुफ्त दवाइयाँ मुफ्त थी। बताएं आप, वो आज पाकिस्तान आपको नजर आता है? तो नजर आता है? आप सब मीडिया के लोग हैं, आप बड़े जानते हैं, पूछते हैं सब कुछ, आप बड़े बाखबर हैं, वो नजर आता है। बड़े अफसोस और बड़े दुख की बात है कि हम पहुंचे क्यों यहाँ तक, नौबत यहाँ तक क्यों आई, नहीं आनी चाहिए थी। हमें तो आज दुनिया की बुलंद तरीन कौमों में होना चाहिए था। मियां साहब आप जा रहे हैं पाकिस्तान में, आपकी पहली तरजीह क्या होगी? अगर आपको मौका मिलता है तो आपकी पहली तरजीह क्या होगी? आप क्या देख रहे हैं, मुआशरत आपकी होगी? जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कह चुके हैं कि जनवरी के अंदर जो है वो इलेक्शंस सूट नहीं उनको करता, आगे बढ़ाने चाहिए इलेक्शंस। आप पाकिस्तान वापस जा रहे हैं, दबाव पड़ेगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिलखसूस आप कब इलेक्शंस देखना चाहते हैं? क्या आप भी समझते हैं जनवरी में ठंड होगी, इलेक्शंस नहीं होने चाहिए? मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ही इसका बेहतर फैसला कर सकता है, और वही एक मजाज इदारा है जो इस तरह के फैसले करता है। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन जब भी कोई डेट अनाउंस करेगा तो हर आप क्या चाहते हैं? मेरी तरजीह वही है जो इलेक्शन कमीशन फेयर इलेक्शन कमीशन हो।
पाकिस्तान आज एक फेयर इलेक्शन कमीशन है और मैं समझता हूँ कि वो इस मामले में बेहतरीन। नून लीग को अगर मौका मिलता है आपकी तरजीह क्या होगी? मियां साहब नून लीग को मौका मिलता है तो आपकी तरजीह क्या होगी? अगर नून लीग को मौका मिलता है इलेक्शन में आपकी तरजीह क्या होगी? मियां साहब, बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि आपने जो बयान दिया उसके ऊपर मुस्तकिल आपकी गुफ्तगू खुद ही जारी रहे, आप क्या समझते हैं? इलेक्शन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार हैं। डिलिमिटेशन का काम अभी होना है, सेंसस हुआ है और सेंसस के बाद जो है ना वो ये प्रोसेस जो है ना ये भी मुकम्मल होना है, उसके भी बड़ा टाइम लगना है। तो वो इलेक्शन कमीशन की नज़र में है सब चीज़ें। मेरा ख्याल है कि वो एक बेहतर फैसला करें। पाकिस्तान जा रहे थे उस वक्त आपने जाते हुए ये कहा था कि मुझे इंसाफ की आज आप एक बार फिर पाकिस्तान जा रहे हैं। मैंने पहले ही अल्फाज में तकरीबन ये सब बातें कन्वे कर दी हैं और जब मैंने वो बात कही थी तो मेरा ख्याल है कि इसमें सब चीज़ें शामिल हैं और मैं वो शख्स हूँ जिसने 150 पेशियाँ भुगती हुई हैं। ना सिर्फ मैंने, मेरी बेटी ने, और बिल आखिर बेटी को भी क्लीन चिट मिली कोर्ट से और मिलनी थी वो किसी ना ओहदे पर फाइज थी जब मैं वज़ीर आज़म था, जब हमारी गवर्नमेंट थी, ना उनके पास कोई ऑफिस था, ना कोई वज़ीर थी, ना बशीर थी, तो उनको तो ऐसे धर दिया था उन्होंने। और फिर हमारी पार्टी के लोग इंक्लूडिंग मिस्टर शहबाज शरीफ और फिर हमारे ख़ानदान से बाहर भी जो हमारी पार्टी के लोगों के साथ बात भी की क्या। और मैं मिसाल देता हूँ राना सनाउल्लाह खान की, हनीफ अब्बासी की, मुझे बताएं ये सब केसेस पे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मियां साहब बेशक दबाव के बगैर काम कर रहे हैं आजकल। मियां साहब 2017 के हालात को अगर सामने अदालतों का दबाव वाली बात बताइए यार में बात तो होने दो। मैंने पहले भी पाकिस्तान में कहा था कि मैं सब कुछ अल्लाह पे छोड़ता हूँ, मैंने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है और मैं समझता हूँ जी कि आज किसी हद तक अल्लाह के फजल करम से, बल्कि काफी हद तक अल्लाह के फजल करम से मैं सुरखरू होकर जा रहा पाकिस्तान आर्मी पे अटैक्स हुए, जो पीटीआई की तरफ से 9 मई को पाकिस्तान आर्मी पे अटैक्स हुए, उसका आपका क्या मौका? 9 मई के हवाले से हम ठहरे 9 मई के, हम 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं हैं। पाकिस्तान का जलसा जो है वो कैसे बदलता है आज के जलसे के ऊपर आप क्या कहेंगे? वेट यार, बाजू से छोड़ो मेरा। सिर्फ टॉक जो कि समा के नाज़रीन ने मुलाहजा की, लीगी कायद नवाज शरीफ की जानिब से दुबई एयरपोर्ट पर सहाफ़ी से मुख्तसरन गुफ्तगू की गई है और ऐसे में उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से बिलखुसूस सवाल किया गया। कहा गया कि इलेक्शन कमीशन एक मजाज इदारा है, इलेक्शन के हवाले से वही बेहतर फैसले करेगा। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि मुझे उस वक्त का पाकिस्तान याद आता है जब हमने IMF को खुदा हाफिज कह चुके थे हम और लोगों को रोजगार मिल रहा था। दुख होता है कि पाकिस्तान आगे जाने के बजाय पीछे चला गया है। मौशी लिहाज से, मौशरती लिहाज से पाकिस्तान 2017 से बहुत पीछे चला गया है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है, जो बॉडी लैंग्वेज उनकी जानिब से दी गई वो कहा गया है कि आज मैं खुश हूँ और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। साथ साथ उनकी जानिब से ये भी सवाल किया गया 9 मई के हवाले से, जिस पर उनकी जानिब से कहा गया कि हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि सब कुछ अल्लाह पर छोड़ा था, अब भी सुरखरू होकर जा रहा हूं। उन्होंने अपने साथियों का जिक्र किया, राना सनाउल्लाह, हनीफ अब्बासी का। उन्होंने कहा इन्हें केसेस में धकेला गया और जो केसेस उन पर चल रहे हैं उसके जवाब में भी उन्होंने कहा कि 150 से ज़ायद पेशियाँ भुगती हैं। मैं वो शख्स हूँ और उसके बाद भी मेरी बेटी को क्लीन चिट मिली, वो मिलनी ही थी क्योंकि वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, उसे बिला वजह केसेस में धकेला गया था। मैं खुद भी पहले पेशियाँ भुगत चुका हूँ। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि हम 28 मई वाले हैं, हम 9